तो लास्ट पार्ट में व्हीस ने अल्टीमेट पोटारा पोशन के बारे में बताया था और जेनो गोकू जेनो वजीटा भी गोकू वजीटा के साथ मिल चुके थे ताकि वो मल्टीवर्स को बचा सके। वहीं दूसरी तरफ किसी दूसरे मल्टीवर्स से एक एंजल आया था जिसने कि यूनिवर्स 11 के डिस्ट्रॉयर और एंजल की धज्जियां उड़ा दी थी, जिसके बाद में उसने मार्गरीटा से पूछा था कि आखिर तुम्हारे मल्टीवर्स का ओमनीपोटेंट कहाँ मिलेगा मुझे। जिसके बाद मार्गरीटा उस एंजल को लेकर के जा रही होती है जेनो के पैलेस के पास। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो वीस बताता है कि अगर तुम्हें उस अल्टीमेट पोटार पोशन के बारे में अच्छी तरीके से जानना है, उसके कोऑर्डिनेट्स जानने हैं, तो फिर तुम्हें सुप्रीम काय से बात करनी होगी, क्योंकि वही अच्छे तरीके से जानते होंगे कि आखिर अल्टीमेट पोटारा पोशन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। क्योंकि जो पोटारा रिंग्स का सारा काम है वो सुप्रीम काय ही संभालते हैं। कुकू कहता है तो फिर हम यहाँ क्यों खड़े हैं, हमें सुप्रीम काय के पास में चलना चाहिए। जिसके बाद वो सभी निकल जाते हैं सुप्रीम काय के पास जाने के लिए। खैर, वहीं जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट खुश हो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं कि किसी भी पल उनके मल्टीवर्स में एक ओमनीपोटेंट आता ही होगा जिसको हराने के बाद में जेनो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तभी वहाँ पे मार्गरीटा आती है उसी एंजल के साथ में जिसने कि बेलमोट को मार डाला। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मार्गरीटा, तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ और आखिर ये कौन है? ये देखने में तो एक एंजल की तरह लग रहा है लेकिन ये हमारे मल्टीवर्स का एंजल तो है ही नहीं। तो वो एंजल कहता है तुमने ठीक समझा, मैं इस मल्टीवर्स का एंजल नहीं हूँ, मैं दूसरे मल्टीवर्स से आया हूँ। मुझे मेरे लॉर्ड ने भेजा है यहाँ पे ताकि मैं इस मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट का सर अपने लॉर्ड के पैर में रख सकूँ। इस चीज़ का आदेश दिया उन्होंने मुझे। वैसे देखने में तो तुम ही लग रहे हो मुझे इस मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट, क्योंकि तुम्हारे क्लोथ्स एक ओमनीपोटेंट वाले हैं। ग्रैंड प्रिस्ट आ गया और कहता है तुम्हारी ज़रूरत भी कैसे हुई मेरे ओमनीपोटेंट से ऐसे बात करने की? तुम जानते हो ना हमारे मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट कितने स्ट्रांग हैं। वो तुम्हारे जैसे वीक से एंजल को काफ़ी आसानी से इरेज कर सकते हैं। तभी जेनो के दोनों गार्ड्स आगे आते हैं और वो उस एंजल के ऊपर हमला कर देते हैं। वो एंजल काफ़ी आसानी से उन दोनों गार्ड्स के अटैक को डॉज कर रहा होता है। जेनो खुद शॉक हो जाता है ये चीज़ देख करके। जेनो कहता है हाँ, ये चीज़ कैसे मुमकिन है? मेरे गार्ड्स तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हैं इस मल्टीवर्स के, आखिर ये बीइंग उनके अटैक्स को कैसे डॉज कर पा रहा है? ये चीज़ कैसे मुमकिन है? तभी वो एंजल एक उबासी लेता और कहता है हाँ, काफ़ी ज़्यादा मजाक कर लिया मैंने। ऐसा बोल करके बस वो फ्रीज़ कहता है और वो दोनों ही गार्ड्स जम जाते हैं अपनी जगह पे। वो अपनी बॉडी को 1 इंच तक नहीं हिला पा रहे होते। तभी वो एंजल दोनों गार्ड के नज़दीक जाता और कहता है तुम दोनों ओमनीपोटेंट नहीं हो इस मल्टीवर्स के, इसीलिए मुझे तुम में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा बोल करके वो एंजल बस चेस्ट में हल्का सा पंच मारता है उन दोनों गार्ड्स के, जिसके बाद वो दोनों गार्ड ज़मीन में गिर जाते हैं, मानो कि उनके अंदर से सोल ही निकल गई हो और बस उनकी बॉडी बची हो। जेनो, ग्रैंड प्रिस्ट, मार्गरीटा, वो तीनों ही ये चीज़ देखते हैं और शॉक रह जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तुम्हारे मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट के अटेंडेंट हो ना? तुम्हारा ओमनीपोटेंट कहाँ पे है आखिर? क्या वो डर गया इस मल्टीवर्स में आने से? तो वो एंजल कहता है क्या तुमने क्या कहा? मैं अपने मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट का अटेंडेंट हूँ? वेल, ये तुम्हारी गलत फहमी है और मुझे पता है तुम्हें ये गलत फहमी क्यों हुई है, क्योंकि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा वीक हो। मैं तो अपने मल्टीवर्स के वन ऑफ द वीकेस्ट एंजल्स में से एक हूँ और मैं यूनिवर्स 1 के डिस्ट्रॉयर का अटेंडेंट हूँ और मुझे लगता है कि मैं ही इनफ हूँ इस मल्टीवर्स के लिए। मेरे लॉर्ड को आने की यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये चीज़ कैसे हो सकता है? दूसरे मल्टीवर्स का सबसे वीकेस्ट एंजल हमारे मल्टीवर्स में आकर के इतनी तबाही मचा सकता है? ये चीज़ तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। इसका मतलब है कि अदर मल्टीवर्स में मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटेंडेंट्स हैं। तो वो एंजल कहता है क्या सोच रहे हो तुम ग्रैंड प्रिस्ट? मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं अपने मल्टीवर्स का सबसे वीकेस्ट एंजल हो करके भी इस मल्टीवर्स में इतनी तबाही कैसे मचा पा रहा हूँ। वेल, उसका तो सिंपल सा आंसर यही है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा वीक हो और तुमने अपने मल्टीवर्स का गार्ड हटा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे लगता है कि तुम लोगों को मल्टीवर्स के शील्ड का महत्व नहीं पता है। जेनो कहता है मुझे पता है कि वो शील्ड सभी मल्टीवर्स के पास में होती है जो कि हर मल्टीवर्स को बचाती है। तो वो एंजल कहता है नहीं, तुम गलत हो।
वो शील्ड हर मल्टीवर्स के पास में नहीं होती है, बल्कि केवल उन्हीं मल्टीवर्सेस के पास में होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, जो कि एग्जिस्टेंस के वन ऑफ द वीकेस्ट मल्टीवर्सेस में आते हैं। और तुम उन्हीं में से एक हो। तुम्हारा मल्टीवर्स वन ऑफ द वीकेस्ट मल्टीवर्स है, और तुम लोगों ने इस मल्टीवर्स का गार्ड हटा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम अपने मल्टीवर्स को ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल चुके हो। खैर, वहीं दूसरी तरफ गोकू, वजीटा, जेनो गोकू, जेनो वजीटा, वीस और बीरस ये सभी पहुंचते हैं सुप्रीम काय के पास में, जहाँ पे सुप्रीम काय और एल्डर काय उन सबको देख करके शॉक रह जाते हैं। सुप्रीम काय सबसे पहले तो यही पूछता है कि आखिर ये दोनों गोकू जैसे दिखने वाले बींग्स कौन है। तो गोकू वजीटा सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि ये टाइम पेट्रोलर सिटी से आए हैं और ये हमारी मदद करेंगे इस मल्टीवर्स को बचाने में। तो सुप्रीम काय कहता है, इस मल्टीवर्स को बचाने में तुम क्या कहना चाहते हो गोकू? लगता है तुम नींद में हो अभी। तुम्हें क्या बोल रहे हो तुम्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है, इस मल्टीवर्स को क्या होने वाला है। तो ये सब कुछ एक्सप्लेन करता है सुप्रीम काय को और एल्डर काय को, जो कुछ भी लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट इस मल्टीवर्स के साथ में कर रहे हैं और वो अचीव करना चाहते हैं। सुप्रीम काय और एल्डर काय भी ये चीज़ सुन करके दंग रह जाते हैं। सुप्रीम काय कहता है, क्या वाकई में हमारे मल्टीवर्स के लॉर्ड जेनो ये करने वाले हैं? लेकिन आखिर क्यों? वो इस मल्टीवर्स को क्यों बिट्रे कर रहे हैं? तो वीस कहता है, क्योंकि उन्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट बनना है। खैर, हम यहाँ पे बस ये जानने आए हैं कि वो अल्टीमेट पोटारा पोशन हमें कहाँ पे मिल सकता है। सुप्रीम काय कहता है, लेकिन तुम्हें अल्टीमेट पोटारा पोशन के बारे में क्यों जानना है वीस? तुम जानते हो ना कि उसका यूज़ करना प्रोहिबिटेड है, हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। वीस कहता है, मुझे पता है, लेकिन लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट जो कर रहे हैं वो चीज़ भी तो प्रोहिबिटेड है। वो मल्टीवर्स के गार्ड को कैसे ही हटा सकते हैं? तो फिर इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए हम उस पोशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते? एल्डर काय कहता है, सुप्रीम काय, मुझे लगता है कि ये लोग ठीक कह रहे हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए उस अल्टीमेट पोटारा पोशन तक पहुंचने में। सुप्रीम काय कहता है, ठीक है, मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। मैं बताऊंगा तुम लोगों को कि आखिर वो अल्टीमेट पोटारा पोशन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो अगर तुम्हें वो अल्टीमेट पोटारा पोशन को हासिल करना है तो उसको हासिल करने के दो तरीके हैं। पहला ये कि तुम लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट से रिक्वेस्ट करो कि वो तुम्हें अल्टीमेट पोटारा पोशन दे दें, लेकिन वो चीज़ मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल हो पाएगी। तो दूसरा तरीका ये है कि तुम सुपर शेनरॉन को समन करो और उससे ये विश करो कि वो सुपर शेनरॉन तुम्हें एक अल्टीमेट पोटारा पोशन दे दे, जिसके बाद में सुपर शेनरॉन तुम्हारी इस विश को ग्रांट कर देगा और तुम्हें अल्टीमेट पोटारा पोशन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि इस बारे में लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट को ना पता लगे। अगर उनको पता चल गया कि मॉर्टल्स को अल्टीमेट पोटारा पोशन के बारे में पता चल चुका है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। वीस कहता है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो लॉर्ड बीरस, हम अपने यूनिवर्स के तो सभी सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन यूनिवर्स 6 का क्या? हम लॉर्ड चांपा से क्या कहेंगे कि हमें उनके यूनिवर्स के सुपर ड्रैगन बॉल्स चाहिए, और हम उनको रीज़न क्या देंगे? बीरस कहता है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं चांपा से बात करूँगा, वो ज़रूर मान जाएगा हमें अपने यूनिवर्स के सुपर ड्रैगन बॉल्स देने के लिए। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये कि मैंने एक शॉर्ट चैनल क्रिएट किया है जहाँ पे मैं शॉर्ट्स अपलोड करूँगा। इसी के साथ साथ मैं उस चैनल में आने वाले समय में मूवीज़ भी अपलोड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें उस चैनल पे भी उतना ही सपोर्ट दिखाओगे जितना मेरा मेन चैनल पे दिखाते हो। तो देर किस बात की, जाओ और जा करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और ड्रैगन बॉल की ऐसी थ्योरीज, ऐसे ऐसे फैक्ट्स जानो जो कि तुम आज से पहले नहीं जानते थे, और अपने दोस्तों के सामने कूल बनो। तो अब कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी को। जेनो के पैलेस पे वो एंजल कहता है, अब बहुत बकवास हो गई, मैं सीधे फाइट करना चाहता हूँ इस ओमनीपोटेंट से, मुझे और किसी से फाइट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम लॉर्ड जेनो से इतनी आसानी से फाइट कर सकते हो? वेल, इतना भी आसान नहीं है। अगर तुम्हें लॉर्ड जेनो से फाइट करनी है तो सबसे पहले मुझे हराना होगा, और मुझे तुम अपने सपने में भी नहीं हरा सकते हो। तो वो एंजल कहता है, ठीक है, तो आ जाओ, वार करो मेरे ऊपर। तभी ग्रैंड प्रीस्ट अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो एंजल के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन वो एंजल ग्रैंड प्रीस्ट के अटैक भी उसी तरह डॉज कर रहा होता है जैसे उसने जेनो के अटेंडेंट के अटैक्स को डॉज किया था। ग्रैंड प्रीस्ट थोड़ा सा पीछे हटता और कहता है, ये कैसे कर पा रहे हो तुम मेरे अटैक्स को कैसे डॉज कर पा रहे हो? मैं एंजल्स का फादर हूँ।
तो वो एंजल कहता है तुम होगे इस मल्टीवर्स के एंजल्स के फादर, लेकिन मैं कोई मामूली सा एंजल नहीं हूँ। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने मल्टीवर्स के गार्ड को हटा करके, और मैं उसी चीज़ का फ़ायदा उठाने आया हूँ यहाँ पे। जैसे ये एंजल इस बात को ख़त्म करता है, अचानक से वो ग्रैंड प्रिस्ट के मुंह के सामने चला जाता है, और ग्रैंड प्रिस्ट अचानक से उस एंजल को अपने मुंह के सामने देख करके घबरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। एंजल कहता है क्या हुआ, तुम तो घबरा रहे हो, तुम डर किस चीज़ से रहे हो? मैंने तो सुना था कि ये एंजल्स के अंदर इमोशन नहीं होते हैं, लेकिन तुम्हारा चेहरा देख करके तो ऐसा लग रहा है मानो कि तुम बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये तुम कैसे कर पा रहे हो, तुम्हारी स्पीड आखिर मुझसे ज़्यादा कैसे है, मैं ये चीज़ नहीं मान सकता। तो एंजल कहता है मत मानो, किसने कहा? ऐसा बोल करके वो एंजल अपना हाथ आगे करता है और वो फ्रीज़ कहता है। जैसे वो फ्रीज़ कहता है तो ग्रैंड प्रिस्ट भी अपनी जगह पर फ्रीज़ हो जाता है। मार्गरीटा और जेनो ये चीज़ देख करके दंग रह जाते हैं कि वो एंजल बिना किसी मेहनत के ग्रैंड प्रिस्ट को टक्कर दे पा रहा है। वो एंजल कहता है तुम्हारा भी गेम ख़त्म करने का समय आ चुका है ग्रैंड प्रिस्ट। ऐसा बोल के वो एंजल ग्रैंड प्रिस्ट के नज़दीक जाता है और उसके भी चेस्ट पे एक पंच मारता है, और ग्रैंड प्रिस्ट अपनी बेस फॉर्म में आकर के वहीं गिर जाता है। जेनो कहता है बस बहुत हुआ, तुमने बहुत मजाक कर लिया यहाँ पे, अब तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि मेरे अटेंडेंट को हर्ट करने का अंजाम क्या होता है। ऐसा बोल करके जेनो रेज करने लगता है और अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके कान में एक आवाज़ आती है कि लॉर्ड जेनो, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही एफर्ट डालने की, मैं हूँ ना इस एंजल को रोकने के लिए। जैसे ही जेनो सामने देखता है तो सामने विजिटो होता है। वीरस कहता है सॉरी लॉर्ड जेनो, हमने आने में थोड़ी देरी कर दी, लेकिन हम सही समय पे आ गए। विजिटो उस एंजल के पास जाता और कहता है तो तुम हो दूसरे मल्टीवर्स से आए हुए बीइंग, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे मल्टीवर्स को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर पाओगे मेरे होते हुए? न, इतना आसान नहीं है मेरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना। तो एंजल कहता है तुम हो कौन और तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारे कानों में पोटारा ईयररिंग्स हैं, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम एक फ्यूजन हो। तो विजिटो कहता है हाँ तुम ठीक समझे, मैं एक फ्यूजन ही हूँ, दो स्ट्रॉन्गेस्ट सेन मॉर्टल्स का। तो एंजल हंसने लगता और कहता है क्या मजाक कर रहे हो, तुम मॉर्टल्स के फ्यूजन हो और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? लगता है तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो। तुम अपने प्यारे ग्रैंड प्रिस्ट की हालत देख सकते हो, ये हालत इसकी मैंने ही की है। जेनो कहता है बीरस वीस ये सब क्या चल रहा है? तो वीस कहता है लॉर्ड जेनो, अभी वो चीज़ एक्सप्लेन करने का समय नहीं है, अब बस देखते जाइए और इन्जॉय करिए कि यहाँ पे क्या होने वाला है। विजिटो कहता है बस बहुत बकवास हो गई, अब या तो तुम खुद अपने मल्टीवर्स में चले जाओ या फिर मैं तुम्हें पीट करके तुम्हारे मल्टीवर्स में भेज दूंगा तुम्हें। तो एंजल कहता है मानना पड़ेगा, मॉर्टल होने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा दम है, देखता हूँ कि तुम कितने स्ट्रांग हो। ऐसा बोल के वो एंजल दोबारा से फ्रीज़ कहता है, तो विजिटो अपनी जगह ही फ्रीज़ हो जाता है। वो एंजल कहता है तुम बकवास तो बहुत कर रहे थे, लेकिन देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। ऐसा बोल के वो एंजल विजिटो के ऊपर भी पंच मारता है, लेकिन विजिटो उसके पंच को रोक लेता है। विजिटो कहता है कैसा लगा मेरा मजाक? ऐसा बोल करके विजिटो उल्टा उस एंजल के गट में एक पंच मारता है और वो एंजल अपना पेट पकड़ करके ज़मीन में बैठ जाता है। वो एंजल कहता है ये तुमने कैसे किया, क्या तुम फ्रीज़ नहीं हुए थे मेरे अटैक से? विजिटो कहता है हाँ, तुम्हारे अटैक से फ्रीज़ मैं क्यों होऊंगा, मैं तो बस खेल रहा था तुम्हारे साथ में। ऐसा बोल करके विजिटो अपने पैर के ही इस्तेमाल से उस एंजल की धज्जियाँ उड़ाने लगता है। विजिटो अपने पैर से इतने बुरे कॉम्बोज मार रहा होता है कि वो एंजल डॉज भी नहीं कर पा रहा होता है। और हाँ गाइस, मैं ये चीज़ बताना भूल गया कि विजिटो अभी अपने बेस फॉर्म में ही है, उसने कोई फॉर्म भी चेंज नहीं करी अपनी, तब वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी जेनो की नज़र जाती है विजिटो के कान पे, जिसमें वो देखता है कि विजिटो ने अल्टीमेट पोटारा रिंग्स पहने हुए हैं। जेनो गुस्सा आ जाता है ये चीज़ देख करके, लेकिन वो उस समय वहाँ पे कुछ भी नहीं कहता। खैर, विजिटो काफ़ी आसानी से उस एंजल को पीट रहा होता है। वो एंजल कहता है ये कैसे मुमकिन हो सकता है, आखिर इस मल्टीवर्स के एंजल्स इतने ज़्यादा वीक हैं, लेकिन एक मॉर्टल इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है? विजिटो कहता है क्या हुआ, तुम तो बड़ी जल्दी हार मान गए, अभी तो मैंने अपना पूरा पोटेंशियल भी यूज़ नहीं किया है, मैं तो अपने पैर से ही लड़ रहा हूँ तुमसे।
कम से कम मुझे इतनी टक्कर तो दो कि मैं तुमसे अपने हाथ से लड़ सकूं। ऐसा बोल करके विजिटो हंसने लगता है और उस एंजल का मजाक उड़ाने लगता है। वो एंजल खड़ा होता है और दोबारा से विजिटो के ऊपर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन विजिटो अपने पैर से ही उसके अटैक को रोक लेता है, मानो कि विजिटो खेल रहा हो उस एंजल के साथ में। विजिटो कहता है, तुम्हारे पास मौका था, तुम अपने मल्टीवर्स में वापस भाग सकते थे, लेकिन तुमने गलती कर दी। ऐसा बोल के विजिटो अपने हाथ से एक की स्वॉर्ड निकालता है और उससे हमला करने जा ही रहा होता है उस एंजल के ऊपर, लेकिन वो एंजल उस की स्वॉर्ड को डॉज करके एक पोर्टल क्रिएट करता है और अपने मल्टीवर्स में भाग जाता है। विजिटो कहता है, ओह, ये डर के भाग गया, अगर ये पहले भाग जाता तो ज़्यादा बेटर रहता, मेरा टाइम नहीं वेस्ट होता। जिसके बाद विजिटो ग्रैंड प्रीस्ट के नज़दीक जाता है और विजिटो के हाथ से कुछ एनर्जी जैसा निकलता है जिससे कि ग्रैंड प्रीस्ट पूरी तरीके से हील हो जाता है। विजिटो जेनो के अटेंडेंट्स के पास भी जाता है और उनको भी रिवाइव कर देता है, मानो कि विजिटो एक गॉड बन चुका है, वो कुछ भी कर सकता है अब। विजिटो जेनो से कहता है, लॉर्ड जेनो, कैसी लगी मेरी एंट्री? एकदम सही टाइम पे आया ना मैं? जेनो कहता है, अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला इन सब बारे में, और ये तुम्हारे पास में अल्टीमेट पोटारा रिंग्स कहाँ से आई हैं? तो विजिटो कहता है, इसके बारे में आप लॉर्ड वीस से बात करिए। वीस कहता है, क्या तुम मुझे इन सब में क्यों धकेल रहे हो विजिटो? तुम खुद भी तो एक्सप्लेन कर सकते हो ये सब चीज़ें। विजिटो कहता है, लेकिन लॉर्ड वीस, ये प्लान तो आप ही का था ना, तो आप ही इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे लॉर्ड जेनो को। जेनो कहता है, ये सब क्या चल रहा है वीस? क्या तुमने इनमॉर्टल्स को उस बारे में बता दिया था? मैंने मना कर दिया था ना तुम्हें उस बारे में बताने के लिए। वीस कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए लॉर्ड जेनो, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया इस मल्टीवर्स के भलाई के लिए ही किया। मुझे लगा ही था कि डेफिनेटली कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी, और हो भी गई थी। उस एंजल ने लिटरली आप सबको मार डाला था। अगर विजिटो टाइम पे नहीं आता तो फिर आप सब मारे जाते और ये मल्टीवर्स तबाह हो जाता। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, मुझे लगता है कि वीस ने सही किया। हम लोग ज़्यादा ही अंधे हो गए थे स्ट्रॉन्ग बनने के चक्कर में, और हमने तो अपने मल्टीवर्स का गार्ड भी हटा दिया है। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट विजिटो की तरफ काफ़ी गुस्से से देखने लगता है, मानो कि विजिटो ने ग्रैंड प्रिस्ट का सारा प्लान ही ख़राब कर दिया हो। खैर, विजिटो कहता है, लॉर्ड जेनो, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैंने कोई गलती की हो, लेकिन मैं तो इस मल्टीवर्स को बचाना ही चाहता था। जेनो कहता है, नहीं, सबसे बड़ी गलती तो मैंने की है। आखिर मैंने ग्रैंड प्रिस्ट के बात क्यों ही मानी? ग्रैंड प्रिस्ट, तुम्हारी वजह से अभी हमारा पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता था, और मेरे पास ये जो एक मल्टीवर्स है ये भी खो जाता मेरे हाथों से। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, सॉरी लॉर्ड, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। मुझे लगा था कि दूसरे मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट आएंगे यहाँ पे, लेकिन ये तो एकदम ही उल्टा हो गया। मुझे माफ़ कर दीजिए लॉर्ड। जिसके बाद में जेनो पूछता है, खैर वो सब छोड़ो वीस, मुझे ये बताओ कि आखिर ये अल्टीमेट पोटारा रिंग्स कहाँ से आई? तुम लोग अल्टीमेट पोटारा पोशन तक पहुँच कैसे पाए? तो वीस कहता है, लॉर्ड जेनो, हमने सुपर शैनरॉन से विश किया था। हमने सुपर शैनरॉन से ये विश किया कि हमें अल्टीमेट पोटारा पोशन दिया जाए, जिसके बाद हमें वो अल्टीमेट पोटारा पोशन मिल गया, और पोटारा रिंग्स को उस अल्टीमेट पोटारा पोशन में भिगा करके गोकू वजीटा ने फ्यूजन कर लिया और हम यहाँ पे आ गए। विजिटो कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग अनफ्यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अभी तक ये फ्यूजन चलता कैसे जा रहा है? तो जेनो कहता है, चिंता मत करो, तुम कुछ समय में ही अनफ्यूज़ हो जाओगे। ये अल्टीमेट पोटारा रिंग्स का जो फ्यूजन टाइम होता है वो नॉर्मल पोटारा फ्यूजन से काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से तुम लोग काफ़ी देर तक फ्यूज्ड हो। लेकिन चिंता मत करो, 4-5 घंटे में तुम लोग शायद अनफ्यूज़ हो जाओ। विजिटो हैरान हो जाता है ये चीज़ सुन करके और कहता है, क्या 4-5 घंटे? आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? 4-5 घंटे तक हमें फ्यूज़ रहना पड़ेगा? अगर ये चीज़ हमें पहले पता होती तो हम कभी फ्यूज़ ही ना करते। लॉर्ड वीस, आपने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया? वीस कहता है, क्योंकि मुझे भी इस बारे में नहीं पता चला था, मुझे अभी पता चला लॉर्ड जेनो के मुँह से इस बारे में। खैर लॉर्ड जेनो, अब आपका क्या प्लान है? क्या आप मल्टीवर्स के गार्ड को वापस से लगाएंगे या फिर नहीं? जेनो कहता है, मैं चाहता तो हूँ मल्टीवर्स के गार्ड को वापस से लगाना, लेकिन वो सब मेरे हाथों में नहीं है। मल्टीवर्स का गार्ड केवल वही बीइंग लगा सकता है जिसने पहले लगाया हो। मैं उतना स्ट्रांग हूँ ही नहीं कि इस मल्टीवर्स के लिए एक गार्ड क्रिएट कर सकूं, और अगर मैंने वैसा कर भी दिया तो वो गार्ड इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि बाहर से आने वाले बीइंग्स को रोक सके। विजिटो कहता है, इसका मतलब है कि अब हमारा मल्टीवर्स बहुत ज़्यादा वर्नरेबल है,
कोई भी हमारे मल्टीवर्स पे हमला करके हमें मार सकता है? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हाँ वेजिटो, तुमने ठीक कहा। अब हमारा मल्टीवर्स बहुत ही ज़्यादा वर्नरेबल है और हमें हर समय सतर्क रहना पड़ेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही हमारे मल्टीवर्स में। अब आखिर क्या ये सब ग्रैंड प्रिस्ट का प्लान था, या फिर वो जो एंजल आया था वो ग्रैंड प्रिस्ट को जानता था या फिर नहीं? वेल ये सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइज़, मेरे शॉर्ट्स वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम ड्रैगन बॉल की न्यूज़ से अप टू डेट रह सको और नए नए फैक्ट्स जान सको। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग शॉर्ट वाले चैनल पे भी अच्छा प्यार दिखाओगे। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।